हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन शर्मा। आज अपन बायोलॉजी 11th क्लास की स्टडी रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर सेल के अंदर अपन ने प्रीवियस क्लासेस में अपन ने सेल की हिस्ट्री देखी थी, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स भी देख लिया था। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखे थे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स के अंदर डिफरेंस देख लिए थे। अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इनके जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनको एक एक करके अपन लेते जाएंगे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, इन सबको अपन क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपनी सबसे पहली आती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन बोल लो या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, ये क्या होती है आपके, अपन ने कल देखा था, ये क्या होती है, सेल होती है, सेल के सबसे आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, सेल एनवलप बोलें या फिर सबसे बाहर की कवरिंग होती है, वो क्या कहलाती है, अपने सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये किस किस में प्रेजेंट होती है, देखो अपन ने देखे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों ही देखी थी, दोनों में ही ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब दोनों में कहां पर, देखो सेल जो अपने एनिमल सेल्स है उसमें तो सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि जो प्लांट सेल्स होती है उसमें क्या होती है, जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उस सेल वॉल के अंदर की साइड में ये क्या प्रेजेंट होगी, अपने सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेजेंट दोनों में ही होगी, बट यहां पर तो क्या हो गई, एनिमल सेल में सबसे आउटर कवरिंग हो गई और यहां पर सेल वॉल के अंदर की साइड में प्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बनी किसकी होती है, देखो इसको अपन लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एक स्पेशल होता है लिपोप्रोटीन जिसको अपन बोलें लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये क्या होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। वैसे तो इसके अंदर जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है, प्लांट्स के अलग हो सकता है, एनिमल्स के लिए अलग हो सकता है, एनिमल्स में भी अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग होता है। लेकिन अगर अपन कंपैरेटिवली बात करें, ठीक है, तो ये क्या होती है, लगभग 40% तो क्या होता है, लिपिड। ठीक है, और बाकी का बचा 60% क्या होगा, आपका प्रोटीन। ठीक है, 60-40 का जो रेशियो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आया, ये तो अपने हो गए किसका मिलकर बना होता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब रूप से डिटेल से डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब वो कौन कौन से थे, सबसे पहले अगर अपन देखें तो वो साइंटिस्ट थे आपके सांगर एंड निकोलसन। ठीक है, सांगर एंड निकोलसन ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बिल्कुल अपने सैंडविच की तरह। ठीक है, सैंडविच होता है, सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों के साइड में क्या होता है, ब्रेड लगी हुई होती है और बीच में आपने क्या होता है, पोटैटो फिल रहता है, मसाला फिल रहता है। ठीक है, वैसे ही क्या कहा इन्होंने, सांगर एंड निकोलसन ने इसको क्या बोला, सैंडविच मॉडल भी दिया। ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं इसको, सैंडविच मॉडल। ठीक है, अब इसके अंदर अपन कहें कि इन्होंने कैसे बताई, तो देखो अपने लिपिड है। ठीक है, लिपिड क्या होता है, बाइलेयर होती है, इस तरीके से क्या होती हैं, लिपिड्स बाइलेयर होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल बीच में जगह जगह पे क्या होती हैं, आपके प्रोटीन्स धसी हुई रहती हैं। ठीक है, समझ में आया। जब अपन कहें कि सैंडविच की तरह क्या होता है, दोनों साइड में तो क्या हो गई आपकी ब्रेड की तरह। ठीक है, और बीच बीच में यहां पर क्या होती हैं, प्रोटीन्स धसी हुई रहती है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, सैंडविच मॉडल बोल सकते हैं इसको।
ठीक है। लेकिन इन्होंने सेंगर एंड निकोलसन ने इसको जो नेम दिया गया था वो क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक, ठीक है, मॉडल। क्या हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक है। इसको अगर अपन जनरली लैंग्वेज में बोले तो गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। गुलाब जामुन मॉडल वैसे जैसे आपने कभी देखा होगा कि किसी भी स्वीट शॉप के अंदर एक पूरे बर्तन के अंदर क्या होते हैं कि गुलाब जामुन भरे रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड रहता है, ठीक है। लिक्विड के अंदर बीच बीच में कहीं कहीं से अपन को क्या होता है, गुलाब जामुन दिखते रहते हैं। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड पूरे एरिया में सरफेस में फैला हुआ रहता है, बीच बीच में से अपन को क्या मिलती है, प्रोटीन्स दिखाई देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अगर अपन देखें कि और इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखें तो इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी ये, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है आपका, दो तरीके के। अगर अपन देखें ट्रांसपोर्ट करेगी, अब ट्रांसपोर्ट किस चीज का करेगी, ये आपके ट्रांसपोर्ट कर सकती है कोई भी फूड का, ठीक है, सीक्रेट मैसेज जो सीक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं उनका, आपके कोई भी आयंस का, ठीक है। इन सबको क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, अंदर की साइड में, बाहर की साइड में, ठीक है, इस तरीके से। तो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक तो होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो इनको हल्का सा समझना है, ज्यादा इनको डिटेल से अपन ऐसे नहीं है कि अपन को रटना हो, सिर्फ समझना है। देखो एक्टिव है तो एक्टिव में क्या होती है, एटीपी की जरूरत होती है, या फिर अपन कहें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो समझ में आया। और पैसिव के अंदर बिना किसी एनर्जी के ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। समझ में आ गया, विदाउट एनर्जी पैसिव, और यहां पर एक्टिव है तो एक्टिव के लिए एनर्जी चाहिए। अब इसको समझने के लिए कैसे, जैसे अपने क्या होता है कि जैसे अपने घर के अंदर है, घर के अंदर सामने टैंक बना हुआ है, टैंक के अंदर अपन ने पानी फिल हो गया, ठीक है। अब अपन को ऊपर टंकी के अंदर छत पे जो टंकी रखी हुई है उसको ऊपर चढ़ाना है, तो उसके ऊपर कैसे चढ़ाएंगे अपन, मोटर से चढ़ाएंगे। अपन ने स्विच दबाया, इलेक्ट्रिसिटी दबाई और तुरंत अपने क्या हो गया, पानी ऊपर चढ़ गया। तो अपन ने क्या किया, नीचे से ऊपर की साइड में आने के लिए अपन ने क्या किया, एनर्जी दी, ठीक है। वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एनर्जी होगी आपके एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। यहां पर क्या होगी, एटीपी की फॉर्म में। यहां पर अगर अपन देखें तो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट हो गए वो क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, टू लो। लो, ठीक है, समझ में आ गया। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सॉरी, हाँ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर जाएगा आपके लो टू, समझ में आ गया। अपने क्या होगा, जब ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन है उसके अंदर अपन को और भेजना है, समझ में आ गया। अगर अपने के अंदर क्या है कि अपन ने क्या बनाई, शुगर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, अब अपन चाहते हैं उसके अंदर और शुगर ऐड करें, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, शुगर डालने के बाद में उसको गर्म करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर डिसॉल्व होगी। तो जब अपने पास में ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन से वापस हाई कंसंट्रेशन के अंदर भेजना है किसी भी सब्सटेंस को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपन को एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, समझ में आया। यहां पर एनर्जी नहीं देते, अब अपन को क्या करना है, ऊपर टंकी भरी हुई है
अब अपन को खाली करनी है, नीचे पानी डालना है, तो अपन क्या करेंगे, नल खोला, बिना किसी एनर्जी के, अपन ने कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, कोई मोटर नहीं लगाई, ना कुछ किया, वो अपने आप फ्लो होता हुआ नीचे आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बिना किसी एनर्जी के आराम से वो मूव कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दो ट्रांसपोर्ट हो गए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होंगे कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करवाना मॉलिक्यूल्स के लिए, वो क्या हो जाएगा, आपका एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक वर्ड और आता है आपके सेल मेम्ब्रेन के लिए, वो वर्ड है आपके ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट ये अपना एक वर्ड आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो जब अपने किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू, अब यहां पर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, ये होती है सेमी परमेबल। ठीक है, कौन सी होती है, सेमी परमेबल। ठीक है, सेमी परमेबल ये मेम्ब्रेन हो गई। अब सेमी परमेबल का मींस क्या होता है कि देखो परमेबल क्या हो जाएगी, कोई सा भी मॉलिक्यूल आ सकता है, जा सकता है, लेकिन सेमी परमेबल क्या करेगी, किसी भी पर्टिकुलर फिक्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हीं को ये ट्रांसपोर्ट करेगी, बाकी के क्या होंगी उनको रोक देगी। जैसे अपन क्या करते हैं, टी होती है, सुबह सुबह अपन क्या करते हैं, टी को लेते हैं और छलनी के अंदर डाल के अपन डाल देते हैं, तो उससे अंदर से क्या होता है, अपना जो सामान चाहिए अपन को वो तो नीचे आ जाता है, बाकी का ऊपर रह जाता है। तो ये क्या होती है, सेमी परमेबल। अब ऑस्मोसिस का मीन्स क्या हुआ, किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ में। अब देखो इसके साथ में अपन थोड़ी सी सेल वॉल की भी बात करते हैं। छोटा सा है सेल वॉल, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, सेल वॉल अपने सेकंड क्या हो गया, सेल वॉल। ठीक है, अब देखो सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में होता है क्या, नहीं होता। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, प्लांट सेल में होती है, बहुत ही रिजिड होती है, टाइट होती है। अब ये टाइट क्यों होती है, टाइट होती है आपके, इसके अंदर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन। ठीक है, ये मेन सब्सटेंस है, बाकी बहुत सारे सब्सटेंस है जिनसे मिलकर ये सेल वॉल बनती है, जिसके कारण ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है। ठीक है, और सबसे बाहर की कवरिंग बनाती है। ठीक है, अब एक सब्सटेंस और होता है जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, ये कैल्शियम पैक्टेट क्या करता है, एज ए ग्लू का वर्क करता है। क्या करता है, एज ए ग्लू का वर्क। अब ग्लू का वर्क कैसे करेगा कि यहां पर एक सेल है, ठीक है, और यहां पर भी एक सेल है। अब इन दोनों सेल्स को क्या करेगा कि यहां से ये क्या करेगा, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करेगा, इनको बिल्कुल ग्लू की तरह चिपका देगा इन दोनों सेल्स को। अदरवाइज क्या होंगी, ये तो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे अगर इनके बीच में कुछ ना हो तो। ठीक है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम पैक्टेट एज ए ग्लू का वर्क करता है, जो कि अटैच करता है दो सेल वॉल्स को। ठीक है बेटा, आज अपने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हो गई, काफी लेंथी नहीं करेंगे अपन, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।